आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल गया मैं इसीलिए। तो यहाँ पे शार्क टैंक आप देख रहे हैं। शार्क टैंक सीजन 1 सुपर हिट, सीजन 2 इतना कुछ खास जा नहीं रहा है ना। भैया ये आए हैं है ना, अमित जैन, कार देखो के फाउंडर, बट ये अश्लील ग्रोवर की जगह फेल नहीं कर सकते। खैर नमिता थापर ने बोला है अश्लील गए तो टॉक्सिसिटी चली गई। आपके फेवरेट शार्क कौन है? मेरे फेवरेट शार्क हैं अश्लील ग्रोवर तो डेफिनेटली, बट पीयूष बंसल ठीक है, और अनुपम मित्तल जबरदस्त। भाई क्या गजब की एक्सपर्टीज है, सबसे मैच्योर्ड शार्क यही लगते हैं है ना। बट यहां पे कुछ शेयर किया गया है ठीक है। वो इनका साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं। शार्क टैंक जज जो दूसरों को एडवाइस देते हैं, दूसरों पे पैसा लगाते हैं और दूसरों के नंबर्स देखते हैं, वो कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, क्या आप देखना चाहेंगे? देखिएगा जरूर, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, जय हिंद आपको कूपन कोड यूज करना है। 31 जनवरी तक हमारी सेल शुरू है, सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। ओके चलो, ये हैं आंकड़े। अमन गुप्ता जिन्होंने बोट कंपनी शुरू की, जबरदस्त भाई, हार्ट्स ऑफ टू अमन गुप्ता। और इनको 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है। 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में अमन गुप्ता 80 करोड़ के प्रॉफिट में है। इनकी बोट ने JBL और बाकी बड़ी बड़ी सोनी सबका काम तमाम कर दिया। मोनोपोली इन्होंने स्टैब्लिश की है। वाकई में तालियों के मतलब हैं, ये शाबाशी के पात्र हैं। अमित जैन कारदेखो.com 250 करोड़ के लॉस में है, इनकी कंपनी 250 करोड़ के लॉस में चल रही है। अनुपम मित्तल शादी.com बहुत पुरानी कंपनी, बट स्टिल अभी तक -27 करोड़ के लॉस में है, ये -27 करोड़। अभी इनका डेटा जो है इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। अनुपम मित्तल ने रिएक्ट भी किया, बोला कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आपने पूरा डेटा शेयर नहीं किया और ये इनकम्प्लीट सच है ना। पीयूष बंसल की बात करें तो 102 करोड़ के लॉस में इनकी लेंसकार्ट है। विनीता सिंह की शुगर कॉस्मेटिक -75 करोड़ के लॉस में है। और अश्लील ग्रोवर की भी कंपनी लॉस में है। आप ये मत समझिए कि वो उनकी भी कंपनी लॉस में है। अब आप बोलेंगे सर ये कहां है, आई एम आउट। पहली बात तो ये कंपनी इनकी नहीं, इनके पिताजी की है। एमक्योर फार्मा जो है वो इनके पिताजी की है ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, इन्होंने उसको टेक ओवर किया है, मतलब इनको बनाया गया CEO, बट बेसिकली उनके पिताजी की ये कंपनी है। तो -75 करोड़, -102 करोड़, -250 करोड़, -27 करोड़। तो बेसिकली जितने भी हमारे शार्क्स हैं दे आर नॉट इन प्रॉफिट। देखो किसी भी कंपनी, किसी भी स्टार्टअप का काम कभी प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है, आपको ये भी मैं बता दूं। उनका बस काम होता है, जो इन्वेस्टर्स उनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं उनको अच्छा रिटर्न दे, अपना भी खूब बढ़िया पैसा बनाए और चुप्पे से निकल लो। सबसे पहले क्या होता है, एक कंपनी शुरू होती है, स्टार्टअप शुरू होता है। आपने कोई भी स्टार्टअप शुरू किया, आपने उसकी वैल्यूएशन बढ़ा ली। वैल्यूएशन कैसे बढ़ाएंगे? फंडिंग उठाइए। कोई भी आपने कुछ मशीन बनाई, कुछ ऐप बनाया, आप गए, आपने 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे, मैं खाली बता रहा हूं कि आपके पास अभी आपकी कंपनी 0 है, या जितना भी 1 लाख रुपए मान लीजिए आपने कंपनी पे लगाया है। अब उसके बाद आप किसी इन्वेस्टर के पास गए, उसने 50 करोड़ रुपए लगा दिए, तो आपकी वैल्यूएशन कितनी हो गई? 50 करोड़ रुपए ठीक है। अब ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स के पास जाइए, आप पैसे उठाइए, सबको दिखाइए कि हमारे पास इतने एम्प्लॉइज हैं, हम लगातार इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बिक रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ओला, उबर, जोमैटो, दे आर ऑल इन लॉसेस, सब लॉस में है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब सब कुछ बढ़िया है, हर कोई सेटिस्फाइड, तो आप जाते हो पब्लिक। ये लास्ट स्टेप होता है और यहीं पे ही खेल शुरू होता है। पब्लिक आपकी कंपनी का आता है IPO। आप अपने कंपनी के शेयर्स डाइल्यूट करते हैं और वहीं से इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। आपके शेयर की वैल्यू कितनी रहेगी, जितने भी आपके इन्वेस्टर के पास शेयर है वहीं से उनको फायदा होगा ठीक है। तो बस बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस तो मोटिव होता ही नहीं, उनका मोटिव होता है पब्लिक जाओ, दैट्स इट। और जब आप पब्लिक जाओगे, आपके शेयर के प्राइसेस बढ़िया होंगे। और अगर शेयर मार्केट में प्राइसेस आपने ओवरलिस्ट कर दिए अपने शेयर के प्राइसेस, जैसे पेटीएम, नाइका, इन सबके साथ हुआ, तो फिर वो कंपनी और प्रॉब्लम में चली जाती है। फेयर हुए तो बढ़िया है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जिसमें इन्वेस्टर को भी फायदा होता है, इन सबको भी फायदा होता है। ये कंपनी, और ये मॉडल ही गलत है, ये मॉडल ही फ्लॉड है ठीक है। सबसे पहले तो कंपनी को प्रॉफिट कमाना चाहिए। कंपनी जैसे टाटा है, महिंद्रा है, ये शुरू से प्रॉफिट में है, क्योंकि ये कभी इस मॉडल पे चलते ही नहीं है ना। ये कंपनी जो है वो सीधा सीधा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट में है ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करिए,
प्रोडक्ट बढ़िया रखिए, अच्छे में बेचिए। अब यहां पे प्रॉब्लम ये भी है ना कि इनकी गलती नहीं है, जैसे लेंसकार्ट पीयूष बंसल की है, बहुत बढ़िया कंपनी, बोट, इनकी गलती नहीं है। इनको अच्छा खासा पैसा मार्केटिंग में भी खर्च करना होता है। जो पैसा आता है मेन मार्केटिंग में ही। अगर आप प्रोडक्ट को जानेंगे नहीं तो आप खरीदोगे क्यों? ऐसे हजारों प्रोडक्ट है जो बहुत जबरदस्त है लेकिन आपको उनके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। तो जो भी पैसा आता है मेन मार्केटिंग में ही खर्च होता है। एड्स बनवाओ, यहां अब तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ चुके कि उनसे ऐड करवाओ, तो मेन पैसा वहीं जाता है। तो इसीलिए इतने लॉसेस भी होते हैं। फिर आप एम्प्लॉय रखते हो, बढ़िया बड़े एम्प्लॉय, तो उनको भी अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ती है। तो एक्चुअली में हम इनको पूरी तरीके से गलत भी नहीं बोल सकते, है ना। ये सब बड़ी कंपनीज हैं, सिर्फ लॉस देख के आप इनको जज मत करिए। बट हाँ, ये सच्चाई है कि ये सारी कंपनी लॉस में है। ठीक है, ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे बताइए आपको क्या लगता है और आपके फेवरेट शार्क्स कौन है, कमेंट बॉक्स में। हमारी सेल चल रही है, परसों तक ही है लास्ट डेट, जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।